पे मेन है। पीएम किसान से संबंधित बहुत किसान भाई अपना जानने की इच्छा रहती है कि हमने कंप्लेंट दर्ज कराया था, मेरा कुछ समस्या का समाधान नहीं हुआ। 78 39 88 27 07 ये नंबर है। इस पे जो है किसी भी कार्य दिवस में जो है कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं जन सरोकार की और हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, हम बात करते हैं समाज के विकास की और हम बात करते हैं किसान के विकास की। आज आईपा मंच में आज हम आए हैं चित्रकूट जिले के कृषि विभाग में, जहाँ पर उप कृषि निदेशक जी बैठे हुए हैं। जानते हैं किस तरह से यहाँ पर कृषि संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्या क्या कृषि को लेकर के उनके विचार हैं और सरकार के क्या योजनाएं हैं, जानते हैं। पहले तो आपका हमारे आईपा मंच में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम आईपा मंच के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस समय कृषि को देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में तमाम जैसे सरसों, चना और अरहर फूल आ गए हैं और इसी सीजन में ही फूल आने के बाद तमाम कीट पतंग लग जाते हैं। तो इससे बचने के किसानों के लिए क्या उपाय करें कि इससे बचा जा सके? सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाई को जागरूक रहने की आवश्यकता है और सुबह शाम अपने जहाँ भी फसल बुआई की हुई है वहाँ पर भ्रमण करें, देखें और अपने फसल की जो है परीक्षण करें कि कहीं किसी प्रकार का जो है रोग, बीमारी, कीट तो नहीं लग रहा है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में प्रतिदिन किसी न किसी किसान भाई के यहाँ फसल देखने के लिए जाता हूँ और ऐसा प्रकाश में अभी मिल रहा है कि माहू कीट जो है कि फसलों में लग रहे हैं और इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी किसान भाई हैं कि बहुत तो अगेती फसल बुआई कर दिए, उनके सरसों की फसल में फलियां लग रही हैं, फलियां लग गई हैं और दाने भी बन गए हैं, उसमें हम वो किसान जो है एकदम सुरक्षित हैं। और जो किसान भाई कुछ विलम्ब से बुआई किए उसमें जो है कि अभी फ्लावरिंग स्टेज में है, फूल आ रहे हैं और उसमें ही विशेष तौर से जो है हमारा माहू कीट का जो है प्रकोप देखा जा रहा है। तो इससे बचने के लिए जो है पहले तो मैं बता दूं कि इसके हानि क्या है जी। माहू कीट जो है वो हमारे जो फूल हैं, तना है और जो छोटे छोटी फलियां बनती हैं उस पे जो है छोटा सा कीड़ा है कि वो चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद वो पौधा जो है एकदम भूरे रंग का हो जाता है और उससे क्या होता है कि वो पौधा भोजन बनाने में असमर्थ हो जाता है और उस पे सूर्य की रोशनी नहीं, मतलब कि जो है कि वो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, जल और होना चाहिए और जो कि वो जो है कि पौधे के लिए जो है माहू फेवरेबल कंडीशन नहीं है जो है। और इसमें सावधानी के लिए अब मैं प्रचार प्रसार ये कर रहा हूँ कि हमारे किसान भाई कि ये करें कि ग्लू स्टिप होता है, ग्लू स्टिप उसको जो है कि हमारा उसमें खेत में वो लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो कीड़े हैं छोटे छोटे माहू हैं वो उड़ेंगे तो वो उसमें चिपक जाएंगे, जिससे कि जो हमारी फसल है वो सुरक्षित हो जाएगी। और इसी तरीके से चना की फसल है, चना की फसल में अभी फ्लावरिंग स्टेज में है, अभी हमारी सभी फसलें सुरक्षित हैं, लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जब फलियां बनने लगती हैं और ये जो इल्ली होती है ये शुरू से ही जो है कि फ्लावरिंग स्टेज से ही जो है कि अपनी गतिविधियां शुरू कर देती है और उसके बाद फलियां बनते बनते जो है फिर हमारे किसान भाई के लिए बहुत विलम्ब हो जाता है। और इसी समय से ही हमारे किसान भाई को ध्यान देने की जो है कि विजिट करके किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि ये हमको करना है और इसका कराने का प्रयास भी जारी है। और बर्ड पर्चर क्या होता है कि ये टी आकार का जो है डंडी होती है और वो जो है कि बीच बीच में उसको लगा देने से उस पर चिड़िया बैठेंगी तो वो जो अगर उसको कहीं कीड़े छोटे दिखते हैं तो उसको वो खा लेगी, उसका तो भोजन मिल जाएगा और उससे फिर हमारी फसल की सुरक्षा भी होगी। ये बर्ड पर्चर का है। और फेरोमेन ट्रैप है, फेरोमेन ट्रैप में उसको पहले तो हम जो है कि अपने खेत में 1 एकड़ है तो 1-2 फेरोमेन ट्रैप लगाते हैं
और उससे हम देखते हैं कि ये हमारे खेत में कीड़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और अगर उसमें ल्यूर होता है, ल्यूर वो जो है मादा की जो है कि गंध से जो है नर आकर्षित होते जी। हैं, तो वो चीज़ जो है कि वो वहाँ पर कीड़े आएंगे तो वो उसके अंदर चले जाते हैं। तो उससे हमको देखने में मिल जाता है कि हाँ ये कीड़े हमारे खेत में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि आ रहे हैं कीड़े तो हम फेरोमोन ट्रैप की संख्या और बढ़ा देते हैं, तो जिससे कि जो है कि हम अपनी फसल की सुरक्षा कर लेंगे। और इसमें कोई ना रासायनिक कीटनाशी की ज़रूरत है लगाने की, क्योंकि आजकल हमारे जो है कि शरीर पर जो है रासायनिक कीटनाशकों का बहुत प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कि तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। इसलिए हम किसान भाइयों को, पूरे चित्रकूट जनपद के किसान भाइयों को सजग करना चाहता हूं कि रासायनिक कीटनाशकों का ना प्रयोग करें और जैविक विधि अपनाएं, जिससे कि जो है कि हमारी फसल जो है सुरक्षित रहे और हम जहाँ पे भी अनाज बेचें और वो जो है कि हमारे जो और अन्य लोग भी खाएं तो उनके लिए भी स्वास्थ्यवर्धक हो। ये है हमारा जो है कि मेन लक्ष्य जो है कि फसल सुरक्षा के संबंध में। इसी तरीके से अरहर भी है, अरहर में भी फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो रही है और उसमें भी मैं ये जो है कि हर विकास खंड में एक एक किसानों को पहले तो प्रदर्शन के तौर पर इसको देखूंगा जो है, और किसान भाइयों को जो लगाना चाहते हैं वो भी लगाएं, लेकिन कि ये हम परीक्षण करेंगे कि इसका क्या इफेक्ट है जो है, कितना लाभ इसका मिल रहा है, क्या होगा, ये सब चीजें जो है हम इसको देखेंगे। सर, यदि कुछ फसलों में दैवीय आपदा हो जाती है, जैसे पत्थर पड़ जाना, तमाम पानी बरस जाना, तो उसमें किसान काफ़ी परेशान हो जाता है। बीमा होने के बाद भी कभी कभी ऐसा बीमा कंपनी ध्यान नहीं देती है, तो उसमें किसानों को क्या करना चाहिए या आपकी तरफ से क्या? हाँ, इस संबंध में मैंने अभी प्रेस विज्ञप्ति भी दिया और उसमें भी पूरी जानकारी दी है कि जो है कि हाँ, यहाँ पर फसल बीमा के प्रतिनिधि जनपद स्तर पर उपलब्ध हैं और इसका टोल फ्री नंबर भी रहता है और वो भी उसमें पेपर में के माध्यम से दिया गया है और जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनके नंबर भी दिए गए हैं। और ये चीज़ें जो है कि इनसे बराबर मैं मॉनिटरिंग करता रहता हूँ, कहाँ पे कितनी जो है कि बीच में पानी बरसा तो उसमें कहाँ नुकसान हुआ है, जो भी किसान भाइयों ने अपना दिया आवेदन तो उस पर जो है कि कार्रवाई ये लोग फील्ड में कर रहे हैं। और जैसा कि आज जो है सीतापुर जनपद में जो है ओले पड़े हैं, तो ऐसे स्थितियों में जो है हमको पहले से ही जागरूक रहना चाहिए कि हम ओला पड़ गया तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए जो है कि जो टोल फ्री नंबर है बीमा कंपनी का उस पर कॉल करें और जनपद स्तर पे जो है जो ये बीमा कंपनी के प्रतिनिधि हैं, ब्लॉक स्तर पर हैं और हमारे क्षेत्रीय कर्मचारी हैं, वो उनके माध्यम किसी न किसी माध्यम से जो है कि अपने आवेदन, अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल संपर्क करें। 72 घंटे का इंतजार ना करें वो लोग, और तत्काल संपर्क करेंगे तो उससे जो है कि हमें आसानी हो जाएगी कि कितने कंप्लेंट्स आई हैं, उस पर हमको क्या करना चाहिए। और इसमें जो है राजस्व विभाग, कृषि विभाग और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा सर्वे किया जाता है और उसके बाद जो फसल क्षति होती है उसके आधार पर उनको बीमा क्लेम मिलता है और क्लेम मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है जो है कि क्लेम ये लोग, अगर हम लोग पूरा वो रहेंगे जो है निगरानी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सर, अभी जानकारी मिली है कि कुछ आपने नंबर भी, टोल फ्री नंबर हो अथवा अपना नंबर, पर्सनल नंबर हो या सीजी नंबर हो, आपने सार्वजनिक किया है किसानों के लिए, तो क्या उद्देश्य है उसका? ये बहुत अच्छी बात आप जानकारी ले रहे हैं कि ये मेरा उद्देश्य यही है कि जब से मैं चित्रकूट जनपद में उप कृषि निदेशक पद पर कार्य करना शुरू किया है, मैं बताना चाहूँगा कि मैं किसी भी कोने में हमारे किसान भाई किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो कृषि विभाग से संबंधित, तो वो जो कार्यालय दिवस में जो है उसमें नंबर दिया है कि वो लोग उस नंबर पर कॉल करेंगे। और यहाँ पर 3 कर्मचारियों को मैं नामित किया है कि एक कर्मचारी मान लीजिए कि कहीं जा रहा है तो दूसरा कर्मचारी उस फोन को अटेंड करे, इसलिए किसी हमारे किसान भाई को किसी प्रकार की दिक्कत ना होनी चाहिए। और इसके बाकायदे रजिस्टर बना हुआ है, उसका बीच बीच में मैं मॉनिटरिंग करता हूँ और यहाँ पर कम से कम 20-25 लोगों का तो प्रतिदिन जो है अपने जो है कि समाधान करते हैं कि उनको जो भी शंका समाधान होता है। यहाँ पे मेन है PM किसान से संबंधित बहुत किसान भाई अपना जानने की इच्छा रहती है कि हमने कंप्लेंट दर्ज कराया था, मेरा कुछ समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन ये चीज़ें ये भी बताना चाहूँगा कि ये डाटा जो हम लोग यहाँ से लेते हैं, करेक्शन जो है करके भेजते हैं, वो निदेशालय स्तर से लखनऊ से फिर दिल्ली भेजा जाता है, फिर वो प्रक्रिया में चलती रहती है। इसलिए हमारे किसान भाई जो है कि परेशान रहते हैं कि इसमें क्या हुआ क्या हुआ। थोड़ा धैर्य की जरूरत है जो है, और सभी को जो है कि ये PM किसान का लाभ मिलेगा जो है, और पूरा ये दिलाने का प्रयास करूंगा। और ये नंबर भी मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो नंबर हमने जारी किया है
SUG नंबर है और इसमें जो है 78 39 88 27 07 ये नंबर है। इस पे जो है किसी भी कार्य दिवस में जो है कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और इसकी बीच बीच में मैं मॉनिटरिंग करता रहता हूं और हमारे जो कर्मचारी हैं उनको भी बताता रहता हूं कि किसी भी किसान भाई को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप सॉल्व करिए, और नहीं अगर आपके स्तर पर हो पा रहा है तो हमें अवगत कराएं, हम इसको पूरा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसका समय अवधि कुछ होगा? ये 10 से 5 जी सर, यहाँ चित्रकूट जिले में जो किसानों के लिए, जैसे आपके कृषि विभाग से, तो किसानों में क्या क्या योजनाएं जो लाभान्वित होते हैं किसान, और क्या क्या योजनाएं यहाँ से मिल सकती हैं? यहाँ पे मैं बता देना चाहूँ कि हमारे यहाँ जो सब्सिडी के बीज जो है DBT के माध्यम से उनको दिया जाता है, धनराशि दी जाती है। और राजकीय बीज भंडार है जहाँ से हमारे किसान भाई बीज लेते हैं, और यंत्र हैं, फार्म मशीनरी है। तो इस तरीके की तमाम प्रकार की योजनाएं हैं जो कि हम लोग बीच बीच में इसको पेपर के माध्यम से और भी जानकारी हम लोग देते रहते हैं। जैसा कि आप जान भी रहे हैं कि कोई भी योजना हो, सभी जो है DBT के माध्यम से धनराशि भेजी जा रही है। कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बीज भी जो है कि जो किसान भाई लेते हैं उसका DBT के माध्यम से उनके खाते में धनराशि भेजी जा रही है। कोई ऐसी योजना नहीं है जिसका कि जो है किसी अन्य माध्यम से जो है कि धनराशि भेजी जाए। और ये बहुत अच्छी पारदर्शी स्कीम है, और इससे हम लोग जो है कि बहुत ही हम लोग भी जो है कि बहुत वो रहते हैं कि किसान के पास, किसान के खाते में पैसा पहुंचे और वो उपयोग करें। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा कि इस समय जो किसान सम्मान निधि को लेकर के, तो उसमें KYC फॉर्म भरने के लिए शायद कुछ समस्याएं हैं, किसान भाई परेशान हैं, तो क्या इसके लिए और कुछ ऑप्शन है, या जो तमाम बने हुए हैं सेंटर वहां जा करके तो किसान भाई परेशान होते हैं, तो क्या यहाँ से कुछ ऐसी प्रक्रिया है? KYC के लिए तो जो है किसान भाई यहाँ तो कार्यालय में भी आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, और जो अपना जन सुविधा केंद्र है वहाँ से भी KYC करा सकते हैं, बैंकों के माध्यम से भी KYC करा सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वो जो हमने नंबर जारी किया है उस पर भी अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं और उस पर समाधान मिलेगा। ये कब तक KYC भर जाना चाहिए लोग, इससे कुछ समय सीमा? इसका समय सीमा है लगभग 1 महीना के लगभग कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आइपा मंच में आने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे उप कृषि निदेशक बाल गोविंद यादव जी, जिन्होंने बताया कि किसानों के लिए जो समस्याएं इस समय वर्तमान में है, जैसे अरहर, सरसों, चना और मसूर ये 4 फसलें ऐसी हैं जिसमें फली लगने लगी हैं, और तमाम कीड़े जो इल्ली तमाम ऐसी हैं जो लगने लगी हैं, उनके उपाय उन्होंने बताया कि किसान भाई यदि ऐसे उपाय करते हैं तो इससे बचा जा सकता है। हालांकि अगर पहले कर दिया जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, बाद में करने कोई मतलब नहीं है। किसानों से लगातार साथ में बनने के लिए प्रतिदिन कृषि उपनिदेशक किसी न किसी किसान के गांव जा करके और किसी क्षेत्र में जा करके भ्रमण करते हैं और जानकारी लेते हैं। उसके बाद किसानों को भी जानकारी देते हैं कि आप सभी लोग अपने फसल बचाने के लिए तमाम जो चीज़ें हैं बताई उन्होंने, उनको उपयोग करने से अपनी फसल को बचा सकते हैं। आइपा मंच के लिए सुरेंद्र सिंह कछवा, चित्रकूट।